परम सुख। जो नारी देवताओं को रोली यानी गंध चढ़ाती है, ऐसे उसके मांग का सिंदूर शाश्वत होता है, ऐसे उसे पति की आयु बढ़ती है, पति की उम्र बढ़ती है। लिखा है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, गंधात पुण्याम न वाप्यते। 16 नंबर का श्लोक है, विद्येश्वरी का अध्याय नंबर 16। और श्लोक, गंध के चढ़ाने से पुण्य बढ़ता है और नैवेद्य अर्पण करने से आयुर् तप्तश्च नैवेद्यात्। इसको पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक भगवान का भोग न लगाया जाए। सुबह दुग्ध से लगाइए, मिश्री से लगा दीजिए, बतासे से लगा दीजिए, कोई मिष्ठान है उससे लगा दीजिए, फल से लगा दीजिए। दोपहर के समय में रसोई को साफ सुथरा करके लहसुन प्याज के भी बर्तन ना हो, दिन में एक बार अन्न का भोग भगवान को लगाएं, दोपहर में लगाएं। कोई घर में लहसुन प्याज भी खाते हैं, उनके बर्तन अलग कर दो, उनको अलग बना दो, लेकिन ठाकुर जी का भोग प्रत्येक घर में दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय में लगना ही चाहिए। आपके यहाँ कभी 8 बजे लग जाता है, कभी 3 बजे लगता है भोग। भगवान के मध्याह्न का जो समय है लगभग 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का जो समय है, तो 3 घंटे का जो समय वो बहुत अच्छा है। इस समय में ठाकुर जी का आप भोग लगाइए, अन्न का भोग लगाइए। लहसुन प्याज वाले ना माने तो पहले ठाकुर जी को निकालो, फिर उसमें जो छौंका छूका लगाते रहे सो लगाते रहे। भगवान के लिए कटोरिया निकाल लो पहले। लेकिन यह है, दुर्भाग्य है कि जिस ईश्वर ने सब कुछ दिया है उन्हीं के लिए किसी के घर में भोग नहीं। लोग कहते खाते तो है ही नहीं, कि हमें बहुतों ने कहा खाते नहीं है। मैंने कहा कितना सस्ता भगवान है, नहीं खाता है तो भी नहीं तुमसे लगाया जाता। 2 फुल्का खाता होता तो शायद कोई न लगाता। देखे, वो हम समझ नहीं पाते वो खाता है। एक उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे, समझिए, आपका ध्यान इधर हो। ये फूल, ये पुष्प, इसको मैंने अपनी नाक से लगाया, इसकी पूरी खुशबू मुझे मिल गई, पूरी सुगंधी मुझे इसकी मिल गई। इसको आप तराजू में तौल लीजिएगा, इसका वजन 1 रत्ती भी कम नहीं हुआ। आपकी थाली भगवान के सन्मुख जाती है, भगवान भाव की खुशबू ले लेते हैं। तुम्हारे रोटी चावल दाल फुल्का उतने के उतने बने रहते। राम जी ने पूछा कि हम कहाँ रहे, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा, 14 स्थान बताया, उसमें एक भी तो बताया, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पठन भूषण धरि। एक बात बताओ, हम बंबई में ऐसे 1 महीना कथा करते रहे तो आप आते रहोगे पूरे महीना? हाँ? अच्छा, हम सोच रहे हैं कि सर्दी सर्दी बंबई रहे, यहाँ तो पंखे ही चल रहा है। अरे यहाँ तो आनंद ही है बिल्कुल। चौपाई याद कर लीजिएगा, थाली भगवान के सामने रखो, घंटी हिलाओ, नेत्र बंद करो, तो वो शर्मीला है, शर्म जाता है, आंख बंद जरूर रखना और भोग लगाना। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पठन भूषण धरि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पठन भूषण धरि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले नारायण देव भगवान जय हो। तो ये नई
नैवेद्य यानी भोग लगाने की बड़ी महिमा है। आयुष तृप्तश्च नैवेद्य, भगवान का भोग लगाने से उम्र बढ़ती है, आयुष बढ़ता है, उम्र में खटका नहीं होता, खतरा नहीं होता, इसलिए हम देवताओं का भोग लगाते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि 5 पौआ की बड़ी बात कही। 5 पौआ का मतलब हो गया 1.25 किलो। जो भी कुछ आप लगा रहे हैं वो सवाया होना चाहिए। रुपया भी चढ़ाओ तो उसमें सब आया। वस्तु अब चवन्नी तो मिलेगी नहीं, चवन्नी तो बंद हो गई है, लेकिन जब इसमें लिखा था तब ये बंद नहीं हुई थी, तब चलता रहा होगा, तो सब आया। तो बड़ी महिमा। आयुष तृप्तश्च नैवेद्य, एक रोटी का भोग नहीं, एक पूड़ी का भोग नहीं। हाँ, इसमें तो वर्णन है कि 5 पूड़ी हों भोग के समय, 5 रोटी हो, तो कोई फेंकने के लिए तो बोल नहीं रहे, घर की उनमें प्रसाद में मिला दीजिएगा, सबको ये प्रसाद मिल जाएगा, उसमें से एक आध गौ माता को दे दीजिएगा और उसको अपने प्रसाद में उसको मिला लीजिए। 5 नहीं कर सकते तो 2 तो कर सकते हैं। एक बात और मैं बोलूंगा, बिना घी लगाई हुई रोटी भगवान को नहीं परोसी जाती, उसको अशुद्ध, उसको भूत भोजन माना गया। और वैसे भी मैं कहता हूँ, जब तक नाम के आगे ना हो जी और रोटी पर ना हो घी, तब तक तो स्वाद आता ही था।